बोलोगे कि नहीं अगर इसे चेंज हो गया तो मैं उसको गॉड नहीं मानूंगा। भाई उसका चाहना ना चाहना वो आपके और मेरे इख्तियार से बाहर की चीज है, उस पर तो हम कुछ हाँ बात ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये राइट। कह रहा हूँ तो कि अभी आप जैसे जैसे अभी आपने कहा कि भाई हाँ गॉड को चेंज होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए या वो चेंज होगा, वो क्यों चेंज होगा भाई? मैं वही तो क्योंकि मालूम करना हूँ आपसे। नहीं अब गॉड आप को उस बात को नहीं एक गॉड को सेकंड, चेंज अब होना आप उस बात को चाहिए। देखो मैं बताता हूँ अब उस गॉड बात को को चेंज दूसरे होना डायरेक्शन में चाहिए। अब आप उस बात को दूसरे डायरेक्शन में ले गए। एक नहीं तो नहीं ये मैं चीज हो बात गई को कि भाई डायरेक्शन जब से में, इंसानियत चलती चली आ रही है अरे वहां से मोहम्मद एक, हाँ देखो गॉड को चेंज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका एक ये पावर के उसके एग्जिस्टेंस में आता है। वो उसकी एक पावर है कि भाई मैं चेंज हो सकता हूँ। अभी नहीं होना होना वो उसके ऊपर मैटर करेगा, बट मैं उससे वो पावर ले नहीं सकता कि भाई तू चेंज ही नहीं होगा। देखो अच्छा एक उसकी मिनट पावर, एक मिनट। देखो आपका और मेरा, रुक जाओ ज्यादा रुको एक मिनट जरा। उसकी जो पावर्स हैं उसकी पावर्स को हमारी छोटी अकल में आप समझ रहे हो आ जाएंगी, नहीं आएंगी। वो तो वो हमारी अकल से और हमारे शऊर से वो जो है ना बाहर की चीज है, तो देखो हम उसका जब अहाता नहीं कर सकते। देखो हम जब आप सिर्फ उतना बोलते ही हो ना, समझ सकते देखो हैं जितना उसके बारे में बता दिया गया है, राइट राइट। अभी जितना उसने मोहम्मद खुद जी बता दिया है। हाँ बात सुनिए बड़े ध्यान से। जब आप ये बोल रहे हो कि हमारी छोटी अकल में हम उसकी पावर को लिमिट नहीं कर सके, करेक्ट, बट हम वो सारी पावर उसको दे सकते हैं जो हमारे अकल के अंदर आ पा रही है। आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते उन सब पावर से। आप बोलोगे कि वो चेंज हो सकता है, मैं देख रहा हूँ भाई दुनिया में चीजें चेंज होती है, तो मैं बोलूंगा हाँ वो पावर उसके पास होनी चाहिए। मैं बोलूंगा अगर बोलोगे कि वो टाइम के अंदर या बाहर हो सकता है, मैं बोलूंगा हाँ मैं टाइम में हूँ, वहां वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं ये सारी बातें करूंगा, मैं मेरे पास जितनी पावर बन पड़ेगी मैं उस वो अल्टीमेट बीइंग को दूंगा। तो जो हमारे पास पावर है, आप ये जो हमें दी गई है, जाहिर बात है जो पावर हमारे पास है वो उसका नहीं नहीं क्लाइमेक्स, हमारे जो उसका पास नहीं, उरूज है मैं बोल रहा वो। हूँ कि हमारे जहन में जितनी चीजें समझ में आ रही हैं, लाइक मैं सपोज कर रहा हूँ कि पानी अपना फॉर्म चेंज कर रहा है कटोरी में, तो वो भी बदल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, वो भी बदल रहा है। ये सब एक पावर में आ रहा है। नहीं और बट मैं धाकड़ जितनी तो भाई, धाकड़ आप भाई, आप ये पानी समझ रहे हो कि आपसे क्रिएशन बीस है। हजार साल पहले पानी गॉड, क्रिएशन है और आप क्रिएटर और क्रिएशन को आप इक्वेट नहीं कर सकते, ये भी जमीन याद रखना। आसमान का फर्क है। नहीं 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 आप समझ उनका तो नहीं ये, रहे हो। आपने हम्म, क्या बोला कि मेरी छोटी बुद्धि में नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या पावर दूं, बट जितनी मेरे दिमाग में आ रही है बातें, जितनी आ रही है, जितनी ताकतें समझ में आ रही है, क्या वो गायब हो सकता है, दिख सकता है, फॉर्म बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, वो सारी पावर मैं उसको दे भी सकता दे रहा हूँ। उसके बियॉन्ड उसके पास मेरी और भी ज्यादा पावर हो जो मेरी अकल से बाहर है, लेकिन ये पावर भी होंगी उसके पास। मैं ये कहता हूँ कि ये जो पावर उसके पास है ना, इनका क्लाइमेक्स है उसके पास, जो हमारे और आपके शऊर से बहुत आगे की है। अरे सर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला भाई, हमारे दिमाग से वो परे है, लेकिन मैं मेरे पास जितनी चीजें समझ में आ रही है, क्या वो उसके पास होनी जरूरी है? हाँ होनी जरूरी है उसके पास, क्योंकि उसने वो सारी चीजें हमें दी हैं। अच्छा जरा एक मिनट आप लोग रुकिएगा, अरशद भाई, धाकड़ भाई, एक मिनट आप लोग रुकिएगा। हमारे साथ मिस्टर 15 मिनट्स और तुफैल भाई भी जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इंजी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुझे ये पूछना था कि इनकी दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसको डिफाइन करें। भाई मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, वो इसी प्रकृति की देन है भाई, उसी जिस ईश्वर के लिए आप अभी बहस कर रहे हो वो सब उसी की देन है, अगर मैं मान भी लूं तो। नहीं, प्रकृति के अंदर थॉट्स नहीं थे, आपने इसको एक्सप्लोर किया फिर वो हाँ थॉट्स आए। आपका जो मेम एक्सप्लोर भाई तो नहीं बात, नहीं, एक्सप्लोर भाई आपने किसको किया? प्रकृति को ही बोलना किया ना कम एक्सप्लोर सुनना तो। ज्यादा होता है। प्रकृति में ही बोलना कम एक्सप्लोर किया सुनना ना जरा आपने। ज्यादा। इंजी भाई को अपना पॉइंट रखने दो, आप म्यूट कर लो धाकड़ भाई, फिर आप अपनी बात रखना, आपको पूरा टाइम मिलेगा। जी इंजी भाई। धाकड़ भाई आप म्यूट कर लो प्लीज। भाई आपने कहा कि मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो बियॉन्ड है या वो इंटरनल है, ये थॉट्स कहाँ से आए? आपने प्रकृति को देखा, यहां पर आपने एक्सप्लोर किया, तब ये थॉट्स आपके माइंड में आए। जब एक ब्रेन बनता है, बाय बर्थ जब होता है, तो उसके दिल में वो, दिमाग में वो थॉट्स नहीं आते। पहले आप डिफाइन करो कि थॉट्स कहां से आ रहे हैं आपको, और उसको पूरा टोटल क्लैरिटी करो, उसके बाद में जवाब देंगे। देखो 15 मिनट भाई, देखो थॉट्स जो हैं, अभी अभी इन्होंने जैसे भी थोड़ी देर पहले ही बोला था
कि भाई हमारे छोटी अकल में बातें नहीं आएंगी कि वो कहाँ पे किन सब चीजों के साथ बैठा है। वो तो मैंने दैट सुन नहीं लिया। नहीं वेट वेट आपको वेट 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 थॉट्स कहाँ से आ हाँ रहे मैं हैं? थॉट्स की ही बात कर रहा हूँ, मैं थॉट्स पे ही आ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। दैट मीन्स आप उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते जो आपकी नजर के सामने है। मैं जब जन्म लिया, मेरे जन्म के बाद भाई मैंने अगर मेरे को एक डब्बे में डाल के पैक कर दिया जाए तो मैं उस डब्बे के बाहर क्या क्या है मैं सोच ही नहीं सकता। मेरे को डब्बे के अंदर का ही नजारा जितना दिखेगा मैं उतना ही सोच पाऊंगा, उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकता मैं। और वो सेम केस इन सबके साथ है। तो मैं जब जन्म लिया तो मैंने इस प्रकृति में घूमा, प्रकृति की चीजों को महसूस किया, सीखा, समझा, आपसे बात किया, 50 से बात किया। तो उतना जितना मेरे पास नॉलेज इन सबसे मिलकर है उतना ही नॉलेज उतना ही मैं सोच पाऊंगा। और वही वही से थॉट्स जन्म लेंगे, उन्हीं उन्हीं सब लाइक वही आपके टोटल इंफॉर्मेशन ही आपका थॉट्स बनेगा। वही आपका बेस है थॉट्स का, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अगर अभी बोल दूं कि भाई आसमान के इस ब्रह्मांड के आगे क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस चीज की। तो आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि जब ब्रह्मांड के पीछे क्या है या उसके आगे क्या है तो आपको नॉलेज नहीं है, और आप क्लेम करने पर लग गए कि भाई गॉड अगर पावरफुल है तो वो ह्यूमन फॉर्म में क्यों नहीं आता है। आपकी नॉलेज और आपका जो थॉट्स है वो ब्राह्मण के आगे नहीं जा पा रहा, और आप क्लेम कर रहे हैं कि गॉड को किसी फॉर्म में होना चाहिए। तो आप खुद नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं नहीं ना नहीं भाई। 15 मिनट भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं आ रहा। मैंने कहा कि अगर वो आना चाहे तो आ सकता है, मैं उस पर बाउंडेशन नहीं लगा सकता हूँ उस चीज पे। नहीं, अगर क्यों आए वो? वो आपका उसकी आपका मर्जी है, आपकी नहीं नहीं रिक्वायरमेंट, भाई वो बात नहीं सुने नहीं ना। वो क्यों नहीं, भाई आप बोल रहे हो क्यों भाई आए, मैं बोल रहा बात हूँ क्यों नहीं सुनिए आ ना सकता। सर। भाई बात सुनिए। आप कहेंगे कि भाई मैं गॉड को उसी वक्त बिलीव करूंगा कि वो किसी फॉर्म में आकर के मुझे दिखा दे। दूसरे बंदे की रिक्वायरमेंट होगी कि इस फॉर्म में आ जाए। तीसरे बंदे की रिक्वायरमेंट होगी कि इस फॉर्म में आ जाए। तो सर वो किसी फॉर्म में आना ही क्यों है? सर क्योंकि वो अल्टीमेट है, उसकी पावर को ना मैं बाउंड कर पा रहा हूँ ना आप बाउंड कर सकते हो। भाई हर 15 मिनट में कोई बंदा दूसरे फॉर्म में मांगेगा तो दिन भर वही काम करता रहेगा हाँ गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स वाई आप उसको भाई अल्टीमेट नहीं आप नहीं खुद ह्यूमन नहीं होने नहीं के इसलिए बावजूद, नहीं नहीं अगर इसीलिए तो आप भाई उसको अल्टीमेट बर्थडे भी पर, नहीं नहीं। भाई बात सुने ना सर। आपकी बेटी का बर्थडे है और आपकी बेटी ने आपसे रिक्वायर कर दी कि फादर आप मेरे को बर्थडे का गिफ्ट ये दे दे कि आप अपना ह्यूमन फॉर्म छोड़ करके किसी एनिमल फॉर्म में आ जाओ। तो क्या आप आ जाएंगे? आपकी बीवी अलग रिक्वायर करेगी, आपकी माँ अलग रिक्वायर करेगी। जस्ट एक ह्यूमन अलग फॉर्म में नहीं आ सकता है विद इन सेकेंड, तो गॉड कैसे आएगा भाई? बिकॉज वो अल्टीमेट बीइंग है भाई, मेरा बाप मेरी माँ अल्टीमेट बीइंग नहीं है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं ना अल्टीमेट बीइंग। आप उसकी क्यों पूजा कर रहे हो, क्योंकि भाई वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। धाकड़ भाई, इंद्री भाई, एक छोटा सा पॉइंट मैं रखूंगा। धाकड़ भाई देखें, गॉड जो है वो फॉर्मलेस है और वो अपने को दिखाता नहीं है इस दुनिया की जिंदगी में किसी को, वर्ल्डली लाइफ में, बिकॉज यही अल्टीमेट टेस्ट है कि बिना देखे उसको मानना है। देखकर तो सारी दुनिया मान लेगी हैव यू सीन कि वो गॉड है। मोहम्मद जी, हैव यू सीन। देख के तो सारी दुनिया मान लेगी, माय ब्रदर। हाँ तो आफ्टर आप मैं वही आफ्टर बोला ना, यू सीइंग हिम द कांट होल प्रूव दैट वर्ल्ड ना। विल बिलीव दैट यस आप दिस प्रूफ इज नहीं द कर सकते तो क्रिएटर। आप डिफाइंड कैसे कर रहे हो उस चीज को, जिस चीज को आपने देखा ही नहीं उसको डिफाइंड करने का हक आपको किसने दिया। डिफाइन हम करते हैं, कुरान के हिसाब से करते हैं, जो हमारी जो है आप स्क्रिप्चर्स कुरान में के हिसाब से डिफाइन कर रहे किया हो, गया कोई है। दूसरा किसी बुक के हिसाब से करेगा। अगर मैं वेद का ही पकड़ के चलूं, वेद में तो साफ साफ बोला है कि भाई मैं हर जगह हूँ, हर रूप में हूँ, हर चीज में हूँ। तो आप ना उसको ना, क्या पकड़ोगे वेद में फिर। ना तस्य प्रतिमा अस्ति आया है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, और ब्रह्म सूत्र है, अरे एक सम ब्रह्म अरे सर द्वितीय नास्ते प्रतिमा नेह नहीं है नास्ते ठीक किंचन, है, एक ही है ब्रह्म, दूसरा नहीं हो सकता, उसकी नहीं हो सकता, मौजूदगी को हर कदापि नहीं जगह हो बोला सकता। गया है, उसकी मौजूदगी को हर जगह डेडिकेट किया गया है कि भाई मैं कहीं नहीं हूँ और मैं सब जगह भी हूँ। तो उसको कैसे पकड़ोगे आप, सब जगह वाले को क्या लोगे, आपने एक को तो छोड़ दिया। अब मैं बोलूंगा पत्थर में नहीं है, क्यों नहीं है भाई, उसने बोला है मैं सब जगह हूँ। भाई वेद ये की तो बहुत आप सी कॉपीज अपना एक आती किताब हैं, पकड़ के आप चल किस रहे हो ना, कॉपी की बाकी बात कर रहे किताबों हो? में ठीक है, आप वेद मोहम्मद। जैसे लिखे गए थे वैसे अभी प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है। वेद की बहुत कॉपीज आती हैं, आपकी जिस कॉपीज की बात कर रहे हो वो अभी जो है लिखी गई हैं।
अरे सर वेद में, एग्जैक्टली ऋषि वेद, मुनियों ने मैं जैसा वेद छोड़ो, कंपाइल मैं किया किसी था ना दूसरे वैसा नहीं है मैं ये। आपको दूसरे टेक्स्ट में दिखा दूंगा, वेद भी हटाओ, मैं आपके उसमें भी दिखा दूंगा, चलो। ठीक है, आप दे सकते हैं रेफरेंस अपना।